नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं और उसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल नंबर 3, इंगेजमेंट ऑफ पीपल। आपको पता है कि एक सीरीज चल रही है 8 एपिसोड की, जिसमें जो पहला था वो ओवरऑल 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में था और उसके बाद मैं एक एक करके जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। साइमन सेनेक ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब हम कहीं पे पैसा लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा क्या रिटर्न हुआ है। बट किसी कंपनी में अगर कोई आदमी इमोशनली इन्वॉल्व है तो वो ये चाहता है कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करे, उसमें उसका फोकस ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल नंबर 3 है वो कितना इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको इस बारे में रियलाइजेशन होगा। किसी ने बहुत सच कहा है कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का दिमाग होता है। इसलिए जनरली आप कभी भी देखेंगे घर में जो बच्चे होते हैं उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में हमेशा इंगेज किया जाता है जिससे कि वो हमेशा बिजी रहें। जो एक माँ होती है जब वो खाना बनाती है तो हमेशा चाहती है कि उसको एप्रिसिएशन मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि जब ऐसा होता है तो उसको लगता है कि हाँ वो जो काम कर रही है अच्छा कर रही है और वो और मन से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि हर आदमी चाहता है कि किस तरीके से उसको इंगेज किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। बट ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एंगेजमेंट ऑफ पीपल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रीज़न तो उसका ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको नहीं पता कि जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं, जो उसके बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, जब तक इस बारे में नहीं पता चलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि अगर उसको पूरा नहीं किया तो क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हमें ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के रिसोर्सेज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जिससे कि उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल किया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्किल सेट आज के टाइम में हैं और क्या स्किल सेट चाहिए। अगर वो उस नीड को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो ब्रॉडली अगर मैं ISO 9000 2015 की बात करूं और ISO 10018 की बात करूं तो 3 की फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम एम्प्लॉइज़ को इंगेज कर सकते हैं, और वो 3 की फैक्टर्स हैं किस तरीके से हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उनकी कॉम्पिटेंसी को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से रिकॉग्निशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को समझना कि वो अंडरस्टैंड करे कि उनके लोगों को वो किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं जिससे कि वो हमेशा काम करने में इच्छुक रहें। कई जगह बहुत अलग अलग तरह के अवार्ड्स होते हैं, लॉन्ग सर्विस अवार्ड है, अटेंडेंस अवार्ड है, मे बी बहुत जगह पे कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे क्वालिटी सर्कल कॉम्पिटिशन है या काइजन कॉम्पिटिशन है, सजेशन स्कीम्स हैं और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू अलग अलग तरीके से लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है उनके अच्छे काम के लिए। इसके अलावा जब लोगों को प्रमोशन दी जाती है या लोगों को कोई एक इंसेंटिव दिया जाता है जिसको अक्सर हम एनुअल बोनस कह सकते हैं, या और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो सब तरीके हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट इंगेज कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को और प्लस रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को भी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते हैं। सो एम्पावरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, जैसे कि जनरली वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन ऑथराइज्ड है कोई डिसीज़न लेने के लिए, कि जो भी किसी आदमी को ये जिम्मेदारी मिलती है उसको लगता है कि हाँ मेरे पास ये अधिकार है काम करने का, तो वो कंपनी के साथ ज़्यादा बॉन्डेड फील करता है। दैन इसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ये काम है जो आप कर सकते हो, तो वो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी होती है वो भी लोगों को एम्पावर करती है। दैन मैनेजमेंट का एटीट्यूड, एक एटीट्यूड तो यह है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे आप करो, और दूसरा यह है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप करो। इसमें बहुत डिफरेंस है। तो जब भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट किसी बात को फॉलो कर रही है और वो हमसे भी चाहती है तो लोग हमेशा उससे जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक तरीका है एम्पावरमेंट का। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट। ये बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना, ना केवल अपने एम्प्लॉइज़ के लिए बल्कि सप्लायर्स के लिए और बाकी जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, कि उनके आज के टाइम में क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या गैप है और किस तरीके से उस गैप को फुलफिल कर सकें जिससे कि जो भी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सकें, लोगों को भी लगे कि वो इस कंपनी का हिस्सा है
उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि भाई उनको अपनी नौकरी बचानी है, बट इंटेंट ये है कि किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना करियर बना सकते हैं, किस तरीके से लोगों को लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते करते उनकी भी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और उनकी मेंटल पावर इंप्रूव हो रही है। सो ब्रॉडली देखा जाए, मैंने 3 फैक्टर्स के बारे में आपसे बात की। जो पहला था वो था रिकॉग्निशन, दूसरा था एम्पावरमेंट और तीसरा था कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट। और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन सब तीनों फैक्टर्स को ठीक से किया जाता है तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का है बॉन्ड इंप्रूव होता है। देन जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होती है और एनहांसमेंट होती है। जो एक ट्रस्ट लेवल होता है एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ और मैनेजमेंट के साथ, वो भी इंक्रीज होता है और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी ग्रोथ होती है। बट अगर देखा जाए क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस आते हैं इन जनरल इंडस्ट्री में आज के टाइम में, तो सबसे पहली बात है कि कितनी मैनेजमेंट ऐसी हैं जो एक्चुअली में अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करती हैं कि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। ऐसी कितनी मैनेजमेंट हैं जो रिकॉग्निशन को इम्पोर्टेंस देती हैं और वो ये नहीं चाहती कि सब कुछ उन्हीं के थ्रू हो, बल्कि वो ये सोचें कि किस तरीके से लोगों को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, मोटिवेट किया जाए। और ऐसी कितनी मैनेजमेंट है जो ट्रेनिंग को, कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट को वैल्यू देती हैं और इम्पोर्टेंस देती हैं और सोचती हैं कि अगर ये होगा तो ही उनका मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव होगा और कंपनी प्रगति पाथ पर आगे बढ़ सकती है। तो ये था सारा ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट ऑफ पीपल। जो अगला वीडियो होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस अप्रोच। आप सभी लोगों के बहुत सारे फीडबैक्स मेरे पास आ रहे हैं और वो बहुत यूज़फुल हैं, सो प्लीज़ आप अपने फीडबैक्स को रेगुलरली देते रहिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे जो एक ब्लॉग है उसको आप क्लिक करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस रेगुलरली आपके पास आते रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।